कहना शुरू कर दिया कि ये कोई आम किताब है, अपनी बनाई हुई किताब है, ये एक साहिराना कलाम है, जादूगरी है। तो वो ज़माना फसाहत व बलागत का था। बड़े बड़े फसीह और बड़े बड़े बलीग लोग रहते थे कि जिनकी ज़बान में बड़ी फसाहत व बलागत थी। बड़े बड़े शायर रहते थे। तो इसलिए वो कहा करते थे कि ये एक जादूगरी है कि ऐसा कलाम बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, ये आम लोगों की बनी हुई किताब है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने एक चैलेंज किया। अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये बड़े बड़े फसीह लोग हैं, बड़े बड़े शायर हैं, इनकी ज़बान में बड़ी फसाहत और बलागत है, फिर इन्हें आप चैलेंज करें। इनको फरमाए कि अगर तुम ये कहते हो कि ये एक आम किताब है, लोगों की बनी हुई किताब है, तो फिर तुम भी इस जैसी किताब लाओ, ताकि वो भी किताब सामने आए, पता चले कि ये एक इंसान की बनी हुई कलाम है, इंसान की बनी हुई किताब आई है। तो तुम भी बड़े फसीह हो, तो फिर तुम भी इस जैसी किताब लाओ। तो कुरान करीम में वो चैलेंज क़यामत तक जारी रहेगा, उस वक़्त से शुरू हुआ है और वो आज भी इसके अंदर मौजूद है। कुरान करीम के अल्लाह ताला ने फरमाया अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन। मेरे महबूब आपने फरमा दीजिए, आपने कह दीजिए, तुम सारे इंसान और सारे जिन्नात जमा हो जाओ, सारे इंसानों को और सारे जिन्नों को हुक्म हुआ कि तमाम तुम इंसान और जिन्नात जमा हो जाओ। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, इस कुरान की मिसल फिर तुम लाओ। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये चैलेंज करो और उन्हें ये कह दो, ला यअतूना बिमिस्लिही, ये इसकी मिसल कभी भी नहीं ला सकेंगे। ला यअतूना बिमिस्लिही, कुरान करीम की मिसल लाओ, लेकिन साथ ही फरमा दिया है ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। फरमाया कि और जिन्नात यानी तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा होकर भी एक दूसरे की मदद भी करें, फिर भी इसकी मिसल नहीं ला सकते। यानी कुरान करीम की मिसल कभी भी नहीं ला सकते। अगर कि एक दूसरे की मदद भी करें इस बात पर कि हम कुरान करीम की मिसल लाते हैं, फिर भी ये मिसल नहीं ला सकते। तो कितनी बड़ी अजमत वाली किताब है
कितनी बड़ी शान वाली किताब है कि उस वक़्त के फसीहुल लिसान, फसाद व बलागत रखने वाले इंसान, उन तमाम इंसानों को चैलेंज हुआ है कि तुम भी और जिन्नात भी जमा हो जाओ, इसकी मिसल कभी भी नहीं ला सकते अगरचे तुम एक दूसरे की मदद भी करो। तो ऐसी किताब कि जिसकी मिसल कोई नहीं ला सकता, वो किताब आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जा रहा है। लाखों के हिसाब से तलबाए किराम कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर रहे हैं कि जिसकी मिसल कोई ला नहीं सकता। ये उस शख्स को अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजते हैं, उसे ये नेमत अता फरमाते हैं जिसके ऊपर खास अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। कि ऐसी किताब कौन पढ़ने वाले हैं? गरीब मुसलमानों के बच्चे अक्सर ही वही करते हैं कि जिनके वालिद को खास प्रॉपर्टी नहीं रखते। गरीब किस्म के लोग होते हैं जिनकी कोशिश यही होती है कि कुरान करीम मेरा बच्चा पढ़ जाए। हालांकि गरीब आदमी को तो ये होना चाहिए था कि वो कहता कि मेरा सहारा बने, मेरे कारोबार में चले, मेरे साथ मजदूरी में चले, मैं एक गरीब हूँ। लेकिन उसकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले मेरा बच्चा कुरान करीम पढ़ने वाला बन जाए, कुरान करीम को याद करने वाला बन जाए। तो ये अल्लाह ताला का एक खास फजल है उस बच्चे के ऊपर कि उसकी औलाद कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रही होती है, कुरान करीम को नाज़रें पढ़ रही होती है और पूरे कुरान करीम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम यक़ूलूना इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरियातिन वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। मेरे महबूब पैगंबर आप इन्हें कह दो कि अब भी तुम शक में हो कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं, ये आसमान से नाज़िल होने वाली किताब नहीं है। तो फिर तुम इस कुरान करीम की मिसल नहीं ला सकते, तो तुम 10 सूरतें जैसी लाओ। कितनी? 10 सूरतें। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस जैसी मिसल लाओ, लेकिन वो जब नहीं ला सके तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम फिर 10 सूरतें ले आओ इस जैसी। कुरान करीम अब भी पढ़ा है, कुरान पढ़ रहे हैं और माशाअल्लाह सब हुफ़ाज़ किराम बैठे हुए हैं, कुरान करीम से पढ़ रहा हूँ। अम यक़ूलूना इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरियात वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब पैगंबर आप इन्हें चैलेंज करो, इन्हें कहो कि तुम कहते हो अगर कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा किताब नहीं है, तो फिर तुम इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। ओ तमाम इंसानों और जिन्नों, तुम नहीं बल्कि तुम अपने साथ जिनकी पूजा पाठ करते हो, जिनको पुकारते हो तुम, यानी लात और उज़्ज़ा और मनात को भी अपने साथ मिलाओ। यानी जिनके सामने तुम झुकते हो, जिनको तुम अपना खुदा मानते हो, उनको भी पुकारो, उनको भी बुलाओ। वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, कि तुम उनसे मदद तलब करो अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो। आगे ये भी फरमाया कि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में तो फिर अपने इलाहों, अपने माबूदाने बातिला को भी पुकारो, उनको भी मदद के लिए लाओ और तुम भी एक दूसरे की मदद करो। इस जैसी 10 सूरतें ले आओ।
कि जब पैगंबरों में से अफजल पैगंबर, फरिश्तों में से अफजल फरिश्ता, रातों में से अफजल रात, महीनों में से अफजल महीना वही है, तो जिस सीने के अंदर कुरान करीम आएगा वो सीना अफजल होगा कि नहीं? वो भी सीना तमाम सीनों से अफजल होगा। जिस सीने में कुरान करीम महफूज हुआ है, जिस जबान ने कुरान करीम को पढ़ा है, वो जबान तमाम जबानों से अफजल है। जिस सीने में कुरान करीम आया है वो सीना भी तमाम सीनों से अफजल है। कुरान करीम में अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला, तो वो भी कुरान करीम में जिक्र फरमाते हैं अला अब्दिना, कि वो कौन सा बंदा है। फरमाया कि जिसके चेहरे का जिक्र आता है कुरान करीम कहते हैं वस्सुहा, वो जिनकी जुल्फों का जिक्र आता है कुरान करीम कहते हैं वल्लैली इज़ा यग़शा, वो जिनके सीने का जिक्र आता है कुरान करीम कहते हैं अलम नशरह लक सदरक, वो जिनकी आंखों का जिक्र आता है कुरान करीम कहते हैं मा ज़ाग़ल बसर, और जिनकी ज़बान का जिक्र आता है कुरान करीम कहते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और जिनके होठों का जिक्र आता है कुरान करीम कहता है शफ़तैन, यानी ऐसा महबूब पैगंबर पर मैंने कुरान करीम को नाज़िल किया है। और फिर तुम कहते हो कि ये एक इंसान का बना हुआ कलाम है, तो तुम फिर इसकी मिसल एक सूरत लो। बता दिया कि ये माबूदाने बातिल हैं, अल्लाह के सिवा जिसको भी कोई पुकारता है वो शिर्क करता है। तो कुरान करीम इस पर जोर देता है कि ताकि तुम्हारा अकीदा भी सही हो जाए। तो साथ में ये कहा वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, कि तुम कुरान करीम की सूरत की मिसल सूरत लाने में भी तुम अपने माबूदाने बातिला को भी बुलाओ, उन माबूदाने बातिला को भी बुलाओ जिनके सामने तुम जमीन नियाज झुकाते हो, जिनके सामने तुम गिर पड़ते हो, उनको भी बुलाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा नहीं है, इंसान का बना हुआ कलाम है, तो फिर तुम भी इसकी मिसल लाओ। तो वो चैलेंज आज तक मौजूद है, लेकिन कोई मुशरिक, कोई इंसान, कोई न मानने वाला आज तक इसकी मिसल नहीं ला सका और न ला सके। इतनी बड़ी अजमत वाली किताब, इतनी बड़ी शान वाली किताब, अगर इसके पढ़ने वाले को कितनी नेमतें मिलती हैं और उनके वालिदैन को कितनी इनाम और इकराम से नवाजा जाता है दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी, तो फिर हो सकता है कि फिर भी बयान कुछ बाकी रह जाए। जितना भी हो सकेगा कुरान करीम को ज़रूर वक़्त देंगे, दिन में ज़ियारत भी करेंगे और कुरान करीम की तिलावत भी करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ बोला है और आप हज़रात ने सुना है, मुझे बोलने पर और आपके सुनने पर जितनी भी हो सकता है, कितनी उससे मांगे, जितनी वो अपनी शान